छू ली जिस्म। एक मुलाकात हो, तू मेरे पास हो। इतना सोना क्यों रब ने बनाया, इतना सोना क्यों रब ने बनाया। आवाज़ लगता है डैड आ गए। चलो हाँ डैड। ओह जिमिन बेटा तुम भी हो? हाँ अंकल, बस थोड़ी देर पहले आई हूँ, कंपनी से सीधा यहीं आ गई। ठीक है कोई बात नहीं। बैठो, कुछ बात बतानी है। हाँ डैड बोलिए ना। ये कि आज हमने एक बहुत बड़ा डील साइन किया है। वाह डैड, बट मुझे वो सही नहीं लगा। क्यों डैड, क्या हुआ? ती बेटा तुम कंपनी नहीं जाती हो, तुम्हें अब तो कंपनी संभालनी ही चाहिए। पर डैड मेरा मन नहीं है। ते बेटा मेरी बात समझो, तुम इस कंपनी की नेक्स्ट चेयरमैन बनोगी और तुम्हें भी पता है कि हमारी कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। तो मैं नहीं चाहता कि वहाँ का सीईओ मैं किसी और को बनाऊं, मैं चाहता हूँ वहाँ का सीईओ तुम बनो। हाँ डैड, पर मैं नहीं बनना चाहती, प्लीज। ठीक है मैं तुम्हें कुछ टाइम देता हूँ, तुम सोच लो, वरना मुझे उस कंपनी का नेक्स्ट सीईओ अनाउंस करना है। ठीक है मैं सोच लूंगी। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, या उसे तड़पाना जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, या उसे बहकाना जालिमा, ओ जालिमा। जंगकुक, मॉम क्या बात है? मतलब बात क्या है? क्या हुआ मॉम, बताइए भी। क्या ही बोलूं मॉम, आप गुस्सा है क्यों, क्या हुआ? लो तुम्हारे डैड भी आ गए। क्या बात है जीनू, क्या हुआ? मतलब पूरे दिन दोनों में से कोई घर पर तो होते नहीं हो, ऊपर से मैं अकेले घर में रह रह के बोर हो चुकी हूँ और मुझे अकेले रहना नहीं पसंद है। तो मॉम क्या कर सकते हैं? अब मैं कंपनी संभालता हूँ तो मुझे ऑफिस तो जाना होगा ना। तो जीनू बेबी क्या सोच रही हो तुम? ज्यादा कुछ नहीं सोच रही हूँ, बस अब मैं चाहती हूँ जंगकुक की शादी कर दे। व्हाट मॉम, शादी? हाँ बिल्कुल शादी, क्योंकि मैं अकेले घर में नहीं रहना चाहती हूँ। तो ठीक है मॉम, मैं कंपनी से जल्दी आ जाया करूँगा, लेकिन प्लीज ये शादी वाले वर्ड ना रखिए प्लीज। जंगकुक देखो, ना तुम शादी कर रहे हो ना सुगा शादी करने का नाम ले रहा है। तुम दोनों एक जैसे हो, तुम दोनों को समझाने और ना समझाने का कोई फायदा नहीं है। तो चुपचाप रहो, मैं जो कर रही हूँ उसे करने दो मुझे। मैं तुम्हारे लिए लड़की देखूंगी, तो चुपचाप रहो तुम। ओके मॉम, आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है, जाओ तुम रूम में। जीनू बेबी तुमने तो लड़की नहीं देखी है, तो फिर? वो आप चिंता मत कीजिए, मैंने सोच लिया है। ठीक है। गुड मॉर्निंग। तुम मेरे घर पर आओ, बैठो, कैसी हो? ओ प्लीज, कल शाम में ही तो हम लोग मिले हैं और तुम ऐसे कह रही हो जैसे हम तो बरसों से नहीं मिले हैं।
नहीं यार, तुम आती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके जिमिन बेटा, अब तुम अपनी दोस्त से ही बातें करोगी या मुझसे भी कुछ बातें करोगी? अंकल, टीम मेरी दोस्त है और मेरी जान भी है, तो उससे तो सबसे ज्यादा प्यार करना बनता है ना। ओके हाँ, वैसे आप लोग बताइए, आज सवेरे सवेरे क्यों, क्या बात है? बात तो बहुत कुछ है मॉम, आप भी जानते हैं क्या बात है। बात ये है कि मैं चाहती हूँ कि तुम शादी करो। व्हाट मॉम, शादी? नो वे, मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। तो ये शादी वाले जो भी काम है ना, वो मुझसे दूर रखिएगा। जिमिन प्लीज मॉम, नो बिल्कुल भी नहीं। हाँ अंकल आंटी, जिमिन सही कह रही है, शादी अभी बिल्कुल भी नहीं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ते बेटा, डैड, अब तुम दोनों डिसाइड करो कि सबसे पहले शादी किसकी होगी। व्हाट? हाँ बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ कि तुम दोनों में से कोई एक शादी करेगा। अब तुम दोनों में से सोच लो कि किसको शादी पहले करनी है। डैड, इसमें सोचने वाली क्या बात है? जिमिन मुझसे बड़ी है, तो अब कॉस्टली पहले जिमिन की शादी होगी। व्हाट? ते, तुम कह रही हो? हाँ बिल्कुल, प्लीज जिमिन तुम हाँ कर दो, क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो तुम पागल हो लड़की, मैं भी नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज जिमिन कर लेना, वरना डैड मेरे पीछे पड़ जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। तो टेक ही करा देते हैं। मैं और शादी बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, तुम दोनों को 1 महीने का टाइम देता हूँ। तुम दोनों को जो भी करना है ये तुम दोनों डिसाइड कर लो कि तुम दोनों में से शादी पहले किसकी होगी। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच डैड। 1 महीना काफी है। ओके जेहोप, ये क्या किया तुमने? 1 महीने का टाइम दे दिया दोनों को। मैं जानता हूँ, बट शादी एक बहुत ही बड़ा काम है। को टाइम इसलिए दिया हूँ ताकि दोनों एक दूसरे को समझा ले और फिर हाँ करे, वरना ये दोनों क्या करेंगे ये हमें पता ही होता है। हाँ बिल्कुल, ये बात भी सही है, वरना पता चले कि जिमिन ने उस लड़के को बहुत सारे पैसे दिए हैं और उसकी शादी के लिए ना किया है। बट इस बार नहीं होगा ऐसा, क्योंकि इस बार हम लोगों का प्लान है। उन दोनों को भी तो पता चले उसके मॉम डैड ने क्या प्लान किया है। हाँ ये तो सही है। तुम पागल हो? प्लीज जिमिन कर लो, क्योंकि मैं जानती हूँ डैड को, उन्होंने अगर एक बार फैसला कर लिया तो वो वही करते हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं एक माफिया हूँ और पूरी माफिया की माफिया क्यों हूँ। और तुम्हें लगता है कि मैं किसी से शादी कर लूँ? जिमिन, मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम शादी कर लो। मैंने बस ये कहा है कि शादी के लिए हाँ कर दो, और फिर उस लड़के को ढूंढना पड़ेगा जिसे तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है, ताकि हम उसे शादी करने के लिए मना कर सके। वाह यार, क्या आइडिया सोची है तुमने। क्योंकि मैं हूँ मैं। थैंक यू सो मच मेरी जान। यस, एनीवेज आज हमें बहुत बड़ा काम करने जाना है, तो रेडी हो जाओ। हाँ बिल्कुल, मैंने यंजन को बोल दिया है कि आज का सारा काम हो जाना चाहिए। और हाँ, क्या आज हमारे पास एक नया गेस्ट है, तो उसका भी स्वागत बहुत अच्छे से करना है हमें। ओके, तो माफिया क्यों, क्या लगता है वो लड़का कैसा होगा? जैसा भी होगा, मैं सच कहूँ तो मुझे वो पसंद आ ही नहीं सकता, बिकॉज आई एम हार्टलेस माफिया क्यों। यस बेबी, वो मैं जानती हूँ, तुम्हारा प्यार सिर्फ मेरे लिए है। तो आर्मिस, मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपने डार्क क्लब विथ यू को पूरा क्यों नहीं किया, उसे पूरा कीजिए ना। लेकिन सच कहूँ तो वो कॉपी है ही नहीं मेरे घर में, तो मैंने सोचा था उस स्टोरी को वहीं पर रहने देते हैं।
बट आप लोगों के कमेंट देखने के बाद मुझे लगता है उस स्टोरी को कंटिन्यू कर देना चाहिए। अगर मैं फिर से स्टार्ट करूंगी तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, क्योंकि स्टोरी मुझे पूरा तो याद नहीं है, लेकिन हाँ वो स्टोरी मैंने लिखा था तो मैं चेंज तो कर ही सकती हूँ। हाँ, तो अगर आप लोगों को लगता है कि वो स्टोरी मैं पूरा करूं तो कमेंट कर देना उन सब के लिए। अगर सबसे ज्यादा कमेंट होंगे उस स्टोरी के लिए तो मैं उसे आगे कर दूंगी। एनीवेज, स्टोरी की तरफ चलते हैं। सुगा बेटा। जी मॉम डैड। आज बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। मॉम डैड, मैं जानता हूँ कि आप क्या बात करने वाले हैं। ओके तो सुगा बेटा, तुम्हें पता है कि मैं क्या बात करने वाली हूँ, तो तुम अपना जवाब दे ही दो। मॉम, आप मुझे पिछले 10 दिनों से सिर्फ यही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ओके आज मैं फाइनली जवाब दे देता हूँ। आपको मेरी शादी करवानी है ना, तो ओके मैं रेडी हूँ शादी के लिए। आप लड़की खोज लीजिए। खोज लीजिए नहीं, खोज लिया है, और अब तुमने हाँ कर दिया है तो रेडी हो जाओ शादी के लिए मेरे प्यारे बेटे। ओके मॉम। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? क्या हुआ है? जंकुक, मॉम मेरी शादी कराना चाहते हैं। व्हाट? और आज मैंने फाइनली हाँ कर दिया है, क्योंकि पिछले 10 दिनों से मॉम के ताने सुन सुन कर ना मेरा दिमाग खराब हो गया था, तो आज मैंने हाँ कर दिए हैं। यार पता नहीं मेरी मॉम भी मुझे यही सुनाई है कि तुम्हारी शादी करनी है। पता नहीं क्या करूं। चिंता मत करो, जो होगा हम देख लेंगे। बट यार मुझे डर लगता है इस देखने और दिखाने के चक्कर में पता चले कि हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपने मॉम डैड पर इतना तो भरोसा है। कहते हैं कभी कभी हद से ज्यादा भरोसा ना आप ही पर भारी पड़ जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि लड़की सोच समझ कर सिलेक्ट करना। भाई तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो, जिसके पास खुद एक गर्लफ्रेंड नहीं है वो मुझे ज्ञान देगा। ठीक है, तुम्हें ज्ञान नहीं लेना है तो मत लो यार, बट मेरी बेइज्जती तो मत करो ना। मैं कहूँ तो मुझे वैसी लड़की कभी मिली ही नहीं जैसी मुझे चाहिए थी, और मैं जानता हूँ वो मिलेगी भी नहीं जैसा तुम्हें चाहिए। तुमसे तो बहस ही करना बेकार है, जा रहा हूँ यहाँ से। अरे जंकुक सुनो तो।